दुमका के इस वक्त मैं डीसी चौक पे हूँ, जहाँ के आप देख सकते हैं कई सारे लोग हैं जो यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज इस प्रतिमा पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ गलत व्यवहार किया गया था। कुछ क्या किया गया था हम इनसे जानेंगे। यहाँ पे भैया लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी आक्रोशित है ये लोग, और इनकी क्या यहाँ पे देख सकते हैं बात है कि यहाँ आखिर बैठे हुए हैं। भैया क्या बात है भैया बैठे हुए? देखिए, आज दोपहर में हम लोगों को सूचना मिली कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जो दुमका के हृदय स्थली पर अवस्थित है, अंबेडकर चौक के नाम से यह जाना जाता है, और इस प्रतिमा के साथ कल छेड़खानी हुई है। आज दोपहर को ये हम लोगों को पता चला, प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी है, पुलिस की नज़र नहीं पड़ी है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, प्रतिमा की अंगुली तोड़ दी गई है। ये पूरे तरीके से बाबा साहब का अपमान है। संविधान निर्माता को इस दुमका शहर में अपमानित करने का काम किया जा रहा है। न पुलिस ध्यान दे रही है, न प्रशासन ध्यान दे रहा है। और हम लोगों को जैसे ही दोपहर में ये सूचना मिली, हम सभी साथी आज यहाँ पे उपस्थित हैं और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक ऐसे जो भी अपराधी जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। नहीं उठने वाले। भीमराव अम्बेडकर को जो कहा जाता है वो है संविधान निर्माता, और उनके प्रतिमा से ऐसा व्यवहार, देखिए, ये इनका गिरा हुआ मानसिकता को दिखाता है कि ये लोग भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ने का, ऊपर उठने का जो मौका दे दिया, इसलिए कुछ लोगों को ये राज नहीं आ रहा है। वो लोग चाह रहे हैं कि इस देश में जो SC ST पिछड़ा वर्ग जो आगे बढ़ रहा है वो आगे ना बढ़े, वो दबा हुए रहे। बाबा साहब तो जिंदा नहीं है, लेकिन उनका मूर्ति तक उनको अखड़ रहा है कि बाबा साहब के प्रति उनका मानसिकता को देखिए। बाबा साहब जिंदा होते तो क्या होता, समझना होगा हमारे बहुजन समाज को भी कि किस तरह से हमारे बाबा साहब का अपमान इस समय में हुआ है। इसके प्रति हम लोगों को रोड में उतरना होगा, और प्रशासन को अल्टीमेट है, अगर आप आरोपी को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो अनिश्चितकालीन इसी धरती पर हम लोग बैठा हुआ रहेंगे, और इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करने का चेतावनी प्रशासन को दे रहे हैं। CC कैमरा है, आप चेक कीजिए, किसने ये कांड किया है उसको अरेस्ट कीजिए। इसका काम है अरेस्ट करे, FIR दर्ज करिए SC ST एक्ट के तहत, और उसको अरेस्ट करे उस अपराधी को। ये हम लोग का मांग है। ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, जिसको कह सकते हैं कि जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिस प्रतिमा पे किस किस तरह का उन्होंने यहाँ पे छेड़खानी किया गया था यहाँ पे। देखिए, बाबा साहब की सबसे पहले तो बाबा साहब की उंगली तोड़ दी गई है। बाबा साहब के गर्दन में गलत तरीके का माला पहना दिया गया था, गंदा सा कपड़ा लपेट दिया गया था। बाबा साहब की उंगलियों में कुछ घास वगैरह लटका दिए गए थे। पूरी तरीके से अपवित्र करने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया गया है, प्रतिमा के साथ छेड़खानी करने का काम किया गया है। यहाँ पे CCTV कैमरा भी तो CCTV कैमरे पूरे दुमका पुलिस और झारखंड पुलिस तो अपना दावा करती है कि पूरा झारखंड सुरक्षित है। पूरे झारखंड के हर कोने कोने पे झारखंड पुलिस की नजर रहती है। तो बाबा साहब का अंबेडकर का चौक कैसे छूट गया? इसी के बगल में DC साहब का आवास है, इसी के बगल में वाइस चांसलर का आवास है, इसी के बगल में SDO का आवास है, SP का आवास है, इसी के बगल में बस स्टैंड है, इसी के बगल इतने सारा महत्वपूर्ण रास्ता है। यहीं से आप रामपुर हाट की ओर जाएंगे, यहीं से आप सिवड़ी की ओर जाएंगे, बंगाल की ओर जाएंगे, इतना महत्वपूर्ण रोड है, और यहाँ पे पुलिस की नजर नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें अपमानित करने के लिए कराया गया है। आगे की आपकी क्या रणनीति है? आगे आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है, और जिला प्रशासन सुन ले, अगर आज शाम होते होते अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कल जितने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले हमारे पूरे झारखंड में जितना लोग हैं, इतने लोग दुमका में कल तक उतर जाएंगे कि प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जिला प्रशासन अविलंब दोषियों को गिरफ्तार करे और यहाँ हमारा समाधान करने का काम करे। जिस तरह यहाँ पे लोगों की डिमांड है कि जो भी आरोपी है, जो ऐसे आरोपी थे, उनको 10 से जल्द गिरफ्तार किया जाए।